हर पिताजी हर बाप ये चाहता है उसका बच्चा बड़ा होकर डॉक्टर इंजीनियर कलेक्टर जज बनेगा और सारा एक मैं हूँ जो इसको बोल रहा हूँ मैं तुझे पुलिस कमिश्नर ऑफ गुजरात या अहमदाबाद या एक बहुत बड़ी पोस्ट पे देखना चाहता हूँ और ये फुल मेहनत भी कर रहा है। आप लोग सब दुआ करो कि इसका ड्रीम पूरा हो जाता है और इससे ज्यादा खुशी मुझे होगी। और मैं अपने बारे में अगर मैं बात करूँ तो मैं टीवी एक्टर हूँ, मैं सीरियल्स में आता हूँ, मैं सीरियल्स करता हूँ, मैं मूवीज करता हूँ। कलर्स गुजराती का मेरे सीरियल देख सकते हैं जो जिसका नाम एक सीरियल थी मेरी भक्त गोरा कुंभार और दूसरी सीरियल थी छोड़े नजर। उन दोनों सीरियल्स में मैंने टीवी में रोल किया और इसकी वीडियोस आप मेरे इंस्टाग्राम पे देख सकते हैं या यूट्यूब पे देख सकते हैं। मैं अपनी पहचान इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मैं जब आशीष शर्मा जी से मिला था तो वो कैसे मिला था और किस तरह से मेरी जर्नी रही देवी बैग के साथ वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। ये कोरोना का टाइम था, जैसे कि हम सब जानते हैं सारी इंडस्ट्री जो जितनी भी इंडस्ट्री थी वो सब बंद हो चुकी थी ऑलमोस्ट, कोई काम नहीं था किसी के पास। उस टाइम पे जैसे कि फिल्म इंडस्ट्री भी बंद थी और मैं किसी एडवर्टीजमेंट के सिलसिले में आशीष शर्मा जी से मिला था और उन्हें मेरी पर्सनालिटी और उन्हें पता नहीं क्या प्रतिभा देखी। उन्होंने मुझे बोला कि आप देवी बैग का मैनेजमेंट संभालने में जुड़िए हमारे साथ। चलो देखते हैं क्या है, मुझे बैग का कोई आइडिया नहीं था। आशीष शर्मा जी ने कुछ प्रतिभा देखी और ये मैंने नोटिस किया है जब तक मैं आशीष शर्मा जी के साथ रहा हूँ, वो इंसान के अंदर ऐसी प्रतिभा छुपी प्रतिभा देख लेते हैं जो हम लोग नहीं देख पाते। एक नॉर्मल बिजनेसमैन का यही फायदा है, बिजनेसमैन का ये ऑब्जर्वेशन होता है कि वो इंसान के अंदर वो छुपी प्रतिभा देख लेते हैं जो हम लोग नहीं देख पाते। तो उन्होंने सेल्समैन का भी ऐसा है कि सेल्समैन जब कोई आता है जॉब के इंटरव्यू के लिए और तुम्हें लगता है कि यार ये बंदा सेल्समैनशिप नहीं कर पाएगा शायद, लेकिन आशीष शर्मा जी बोलते हैं कि नहीं ये करेगा, इसको रख लेगा और एक्चुअली में वो परफॉर्म करता है। और देवी बैग के सारे सेल्समैन के लिए मैं चाहूंगा एक बार अपने लिए जोरदार ताली बजाएंगे। कैसे वो लोग मिलजुल के काम करते हैं। कोई भी कस्टमर आता है तो कभी जैसे दूसरे मॉल्स में आप देखते हैं बड़े बड़े रिवाइस है, कोई भी ब्रांड है, कोई भी बड़ी ब्रांड है, उसमें सेल्समैन इतना अटेंड नहीं करता है लोगों को। देवी बैग का जैसे होता है वो जैसे रेस सी लग जाती है कि ये कस्टमर को मैं कन्विंस करूंगा, ये रेस सी लग जाती है और ये रेस ये कॉम्पिटिशन देवी बैग को आज यहाँ तक को लेके आया है। ये देवी बैग के 18 मॉल पूरे अहमदाबाद में और आगे बहुत सारे प्लान है, बहुत सारी ऊंचाइयों को सर करने वाला है। तो मैं अपनी बात कर रहा था कि मैं सबसे मिला और सबने बोला और जब मैं जुड़ा मुझे पता चला कि बहुत ही कम टाइम में आशीष शर्मा जी इतना लंबा सफर तय किया। जैसे कि वो जहाँ पर रहते थे पहले जब उनकी जर्नी बहुत स्ट्रगल वाली थी और वो एरिया मैंने देखा, उनके मॉल के नीचे जो लोग रेडी लगाते हैं, छोटी छोटी लारियाँ लगाते हैं, उनसे भी मेरी बात हुई और वो उनके बीच उनको जानते हैं कि ये भाई साहब हमारे बीच से निकले। ये कुछ सालों पहले हमारे साथ खड़े रह के बैग्स का बिजनेस करते हैं। आज उनका खुद का मॉल है और एक नहीं बहुत सारे मॉल हैं। आज की डेट में आप देखिए अगर इंसान छोटा सा छोटा शॉप भी खोलना चाहता है, छोटी शॉप भी खोलना चाहता है तो वो बहुत डरता है, रिस्क लेने की बात हो जाती है। लेकिन आशीष शर्मा जी जिस तरह से बिना डरे मॉल पे मॉल ओपन करे, उसका रीजन ये है कि उनको सपोर्ट है उनके स्टाफ का, बहुत सारी दुआओं का। क्योंकि मैंने देखा है कि वहाँ पे कुछ भी उनके साथ रहने वाले जो गरीब लोग थे वो आते थे तो वो, मैं ये कोई सिंपैथी के लिए बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जशपुदीप गवाह हूँ इस बात में। मैं कोई मीडिया प्रमोशन नहीं चाह रहा या कोई ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आशीष शर्मा जी ने मुझे एंकरिंग के लिए बोला इसलिए बोल रहा हूँ। ये मेरी आंखों देखी बात मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे सामने कुछ लोग आते थे जो उनके साथ पहले रहते थे और वो बोलते थे कि सर आप लोग इतने बड़े हो गए, हमारे लिए कुछ चाहिए, तो वो बिना सोचे दे देते थे, हाँ ये ले जाओ, ये ले जाओ, डिस्काउंट चाहिए कर दो। तो ये जो दिलदारी है, जो उनकी दिलदारी है, वही वजह है कि आज ये इंसान रिस्क लेने से पहले बिल्कुल नहीं सोचता। उनको पता है कि बहुत लोगों की दुआ मेरे साथ है, मैं कभी हार नहीं सकता और इसी यही वजह है कि आज इतने सारे मौत नहीं हो पाते। बहुत सारे इन्वेस्टर का सपोर्ट है, कभी भी किसी इन्वेस्टर ने कोई प्रॉब्लम नहीं किया है, कभी वो जैसे उनका टाइम होता है इन्वेस्टमेंट का वो करते हैं और उनको रिटर्न भी बहुत अच्छा मिलता है क्योंकि इतने सारे लोग मेहनत कर रहे हैं उनके पीछे। कभी ऐसा नहीं होता कि बॉस यहाँ पे नहीं है तो मस्ती करेंगे, सेल्समैन सारे बहुत डेडिकेशन से काम करते हैं। कभी ऐसा नहीं है कि सर यहाँ पर नहीं है तो मैं क्यों कस्टमर को अटेंड करूँ। सब लोग ये सोचते हैं कि रात को यहाँ पे बिजनेस मेरा कितना पहुँच रहा है मेरी जिम्मेदारी है, सर की जिम्मेदारी नहीं है। तो ये देवी बैग एक परिवार है और यही परिवार आज बहुत आगे आ गया और मैं तहे दिल से दुआ करता हूँ कि बहुत आगे जाए। तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए देवी बैग के। थैंक यू सो मच। मैं यहाँ पे आया था 3 साल पहले, आज तक मेरे 3.5 साल हो गए जॉब करते करते। सेल्समैन की जॉब में था मैं, अभी मैनेजर की पोस्ट में हूँ नारोल ब्रांच। जब मैं आया था तब उनकी प्रोग्रेस इतनी नहीं थी, मेरे ख्याल से करीबन 4-5 मॉल थे, लेकिन 3-3.5 साल में
इन्होंने इतनी प्रोग्रेस की है कि पूरे अहमदाबाद में 18 मॉल के ब्रांच खोल दिए इन्होंने। इतना प्रोग्रेस देखने के बाद कोई भी आम इंसान यही सोचेगा कि सर बिजनेस करने में मतलब भलाई है। कोई भी छोटा मोटा बिजनेस हो तो वो चल सकता है, ऐसा नहीं है कि कोई भी बिजनेस छोटा हो बड़ा हो उसका कोई वैल्यू ही नहीं। मतलब जो भी बिजनेस करो वो सच्चे दिल से करो और सच्चे लगन से करो तो वही आगे जा सकता है। थैंक यू सो मच। बहुत लंबा सफर है लेकिन बहुत शॉर्ट टाइम में पता है। आई थिंक 9 साल हो गए मेरे को, लेकिन जो मैंने स्टार्टिंग से आते टाइम देखा था और अभी जो सीन देख रहा हूँ, एक एक दिन मतलब तुम क्या सुन रहे हो, क्या सीख रहे हो, क्या सीख रहे हो। हर एक दिन कुछ नया सीखने को मिलता है और सर से जितना सीखो उतना कम पड़ता है। हर एक बात नई सीखने को मिलेगी, हर किसी से सुनने को बहुत मिलेगा, लेकिन अपने सर से एक एक बात जो पहले कही वो आज भी एक बात वापस रिपीट कर सकते हैं बिना भूले, क्यों उनका अंदर से तो दिल की बात बोलते हैं, वो दिल से बोलते हैं, राइट। वो ऐसा नहीं शब्दों के लिए खाली वर्ड्स बोल दिए बात खत्म कर ली, नहीं, वो आगे का सोच है, प्लानिंग से, हर एक माइंड से, जो दिमाग लगा के बोलते हैं वो दिल से बोलते हैं, ऐसा नहीं खाली बोल दिया तो बोल दिया बात खत्म कर ली। हाँ, आई थिंक आज 18 मॉल है, राइट। 18 मॉल यानी एक पर्सन के ऊपर पूरा इतने सारे मॉलों को सर पे लेके चलना है, यानी आप सोच सकते हो खाली एक अपने घर को चलाने के लिए अपने को सोचना पड़ जाता है कि कितना साले एक महीने का इतना, अगले महीने को कैसे, लेकिन 18 मॉल को एक ही दिन में एक ही साथ सोच के आगे चलना होता है। तो सर से आप सीख सकते हो कि हाँ घर तो क्या है, मॉल 18 चला रही है यानी वो पूरी बहुत बड़ी बात हो गई। एक साथ कितने सारे मॉलों का टेंशन होता है, टेंशन यानी अपने दो टेंशन लेके बोलते हैं अरे यार कल का दिन क्या होगा, मैं कैसे संभालूंगा, लेकिन सर सोच सकते हो, वो स्माइल करते रहते हैं, राइट। आज बर्थडे है उनका, इतना अच्छा अवसर है। सो हैप्पी बर्थडे सर, गॉड ब्लेस यू। एक नंबर भाई। मेरा नाम गुरुयाब राजपूत है, मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ। बाई चांस यानी मैं यहाँ से आया था, यानी 6 साल हो गए मेरे को यहाँ पे जॉब करते हुए। तो 6 साल में यानी उस समय में आया था तो यानी 3 मॉल ऐसे थे जो खुल गए थे। तो भाई जान जैसे मैंने देखा था कि लॉकडाउन लगा था तो अभी सर ने हार नहीं मानी। तो उसके बाद में लॉकडाउन जैसे ही खुला था तो इतने सारे मॉल खुले, वो सब कुछ इतने यानी उनके दम पे सब कुछ किया उन्होंने। वो सोचने वाली वस्तु है कि कैसे किया कैसे नहीं। पर आज मैं बोलता हूँ सर की मैं तारीफ करना चाहता हूँ कि वो और भी जाए और आगे भी जाए। મારું નામ ભાવેશ ઠક્કર છે। હું આમાં ડે બેંકમાં કામ કરતો નથી, પણ ડે બેંકમાં જે છે ને અમારા જે અમે ભાઈ તરીકે કહીએ છીએ અમને, એ જ્યારે બી કોઈ બી વસ્તુ હોય ને એ પહેલાં બધા જે જૂના દેવી દેવીના સ્ટાફ હોય બરાબર એ બધાને સારી રીતના રાખે છે, સારો પ્રેમ આપે છે અને અમને તો બહુ સારી રીતના રાખે છે। અને અમારે કંઈ બી કામ હોય ને એક જ ફોન કરીને ભાઈને એ તાત્કાલિક અમારે એક જ સેકન્ડમાં અમારું કામ કરી આપે છે। અને અમને કોઈ વાર એવું નહીં રાખ્યું પણ એને જેમ કે અમારે છોકરાની અમને પોતાના ભાઈ તરીકે રાખેલા છે। અને દેવી બેંકમાં જો હું હાલમાં કામ નહીં કરતો પણ હું દેવી બેંકમાં જ્યાં સુધી જીવીશ ને ત્યારે દેવી બેંકનો ફોન કરતો રહીશ બરાબર। અને મને નોકરી ભલે મારી હાલમાં અવેલેબલ નથી પણ હાલમાં બી હું બહાર બી જો છું તો હું દેવી બેંકમાં નામે ગર્વ છું, કારણ કે દેવી બેંક નામ એટલે બહુ મોટું નામ છે અને દેવી બેંકથી જ આપણું નામ ચાલે છે। મારું દેવી બેંકથી જ નામ ચાલે છે અને હું મારા શેઠને હંમેશા ભગવાન તરીકે જ માનું છું અને મારા ભાઈ એ મારા મોટા મેન છે। મને કંઈ બી પ્રોબ્લેમ હોય તો ભાઈને ફોન કરો તો ભાઈ મારા ત્યાં કામ કર્યા નથી, એટલે ભાઈ માટે હંમેશા ઓલવેઝ લવ યુ લવ યુ लव यू। आप क्वेश्चन कोई भी लैंग्वेज में पूछोगे मैं हर लैंग्वेज समझता हूँ, लेकिन मैं आंसर राष्ट्रभाषा हिंदी में ही दूंगा। एनी ऑब्जेक्शन? तो 2020 में शुरू किया जाए। હા સૌથી પહેલા તો તમારી જર્નીની સફળતાનું રહસ્ય શું છે અને પ્રેરણા કેમ મળી? सफलता का रहस्य ये तो जब ऊपर वाला मैं जहाँ तक मानता हूँ इंसान पैदा होता है तभी से फिक्स होता है रहस्य तो ये है कि जन्म पत्री के मुताबिक अपने फील्ड का दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेसमैन अगर नमक बेचता तो नमक में नंबर 1 होता है, एजुकेशन फील्ड में होता है तो उसमें नंबर 1 होता है, कपड़े में होता है तो उसमें। और नसीब से बैग्स जो भी हिंदुस्तान की सबसे बड़ी बैग वेटेज चेन है। और ये रही बात शुरुआत की, शुरुआत तो एक हर किसी की स्टार्टिंग छोटे पाए से होती है। मैंने स्टार्टिंग एक छोटी सी दुकान से की थी, लेकिन नसीब दिमाग वाले तो बहुत होते हैं,
लेकिन नसीब वाले बहुत कम होते हैं मेरे जैसे। तो बस ये नसीब काम कर गया, ये 100% बात है। सर ये आप 18वां मॉल खोल रहे हैं, तो हर जगह पे मॉल ही क्यों? मतलब हम छोटी सी दुकान से भी शुरुआत कर सकते हैं, तो ये देवी बैंक मॉल। इसमें बहन जी इसका मेन रीजन ये है, अगर हम छोटी दुकान लेते हैं तो हमारे पास बैग्स में इतनी अद्भुत और इतनी, एक चीज को बोल सकते हैं खजाना, इतनी सारी रेंज है कि वो छोटी दुकान में आ ही नहीं सकती। उसकी जो पूरा स्पेस चाहिए, कस्टमर्स को अगर सेटिस्फेक्शन नहीं होगा, संतुष्ट नहीं होगा कि वेराइटीज नहीं है, कोई डिजाइन नहीं है, तो छोटी जगह में क्या क्या रख पाएंगे हम? फिर उसका नाम हम शॉपिंग मॉल तो रख ही नहीं सकते ना। सर आने वाले दिन में कितना शोरूम खोलने का गुजरात में टारगेट है आपका? हमें कितनी रोजगारी તમે હાલ આપી રહ્યા છો યુવાનોને? रोजगारी मैं नहीं दे रहा हूँ, रोजगारी देने वाला तो ऊपर वाला और देवी होती है, लेकिन मेरा टारगेट है कम से कम 10,000 इंसान देवी ग्रुप में काम करें और इंडिया में कम से कम 1500 से 2000 मोल्स हो गए, जिसका मेन मेरा फ्यूचर टारगेट ये है वोकल फॉर वोकल। आजकल ऑनलाइन का ज़माना बहुत आ गया है, कमा कमा के विदेशी लोग ले जा रहे हैं, ठीक है, बस सबको ब्रांड का मोह। सर आने वाले दिन में आईपीओ आएगा आपका? सर के बहुत सारे आईपीओ में आज ही लगा हूँ, और इस आईपीओ की कोई लिमिट ही नहीं है। 50 करोड़ का भी हो सकता है, 50,000 करोड़ का भी हो सकता है, और 50 लाख करोड़ का भी हो सकता है। पुरुषम भाग्यम स्त्रीम चरित्रम, ये कोई नहीं जानता है। तुम्हारी आपकी प्रोडक्ट संपूर्णतः स्वदेशी है, जो प्रधानमंत्री बोल रहे हैं मेक इन इंडिया, तो क्या आप प्रतिभाव दे रहे हैं उसके मिशन के साथ? यह तो 100%, जहाँ नेता चलेगा वहाँ प्रजा को तो जाना ही पड़ेगा। इसके लिए जितना भी हिंदुस्तान के मैन्युफैक्चरर्स हैं, सबको मैंने सरदार वल्लभ भाई पटेल की तरह एक एक करके भेगा किया। और मेरी ऑफिस में मैंने बोला आपको देवी बैग के साथ में जुड़ना है। एक अमेजोन वाला जिसके पास खुद का एक स्टोर्स भी नहीं है, एक भारत का आदमी सिर्फ माइंड से अपने इतने लोगों को पागल बना के ऑनलाइन में लेके जा रहा है। और भाई बात ब्रांड की, तो डीवी तो इतनी बड़ी ब्रांड होगी ना। सेमी अर्बन और रूरल में जाने का कोई आइडिया? शुद्ध हिंदी में वो सेमी गाँव और शहरों में अच्छा, ऐसा कोई सिटी छोटे से छोटा बाकी नहीं रहेगा चाचू कि जहाँ देवी का पंजा नहीं पड़ेगा। सर जी सारी दुनिया एक घड़ी पहनती है, आप 2 घड़ी पहनते हो, ये मस्त इसका राज क्या है? एक तो इन प्रेसिडेंट का टाइमिंग दिखा दिए, अभी जो समय चल रहा है एक घड़ी वो समय दिखा दिए अक्षित भाई, और दूसरा आने वाले समय कैसा होगा वो दिखाती है। इस बात पे तारीफ हो जाएगा, मेरी सोच है। कोई से नहीं। आज आपके साथ कितने लोग जुड़े हुए हैं? 18 मॉल मिला के कितने परिवार जुड़े हुए? एक परिवार में अगर 5 इंसान गिनो तो 160 जन का स्टाफ, 160 में 5 का भाग मारा तो कितना हुआ? 160 में 5 का भाग मारा 100 लिख दो ना, उच्चक लिख दो 100। देवी में कुछ क्वांटिटी नहीं होती है, उच्चक लिख देने का। ठीक है, बहुत समझदार है। ओके, इसमें नहीं मजा आई। मैं आपकी ओर से बताओ। सर थोड़ा आईपीओ के बारे में बताओ ना। हाँ, जो आईपीओ वो सुनने जैसा है आप लोगों को। ये आज तक कोई भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी वाला नहीं आया, क्योंकि मैं हमेशा औंधा ही चलता हूँ, हमेशा कहूँगी जहाँ पे सब भीड़ जाती है ना, मैं उस रास्ते पे जाता ही नहीं। कुछ नई सोच। अब अपने आईपीओ में जो भी भाई शेयर मार्केट का करते हैं, शेयर बाजार का कर रहे हैं, उसमें गवर्नमेंट का 18% GST जाता है, ऑफिसेस के रेंट जाते हैं, फायरिंग पेपर वर्क से जाते हैं। फिर इस फोन को दूर भेजा बिल्कुल। जो भी कंपनीज रहती हैं, वो आईपीओ मेरा है नहीं। मेरा आईपीओ सुनने समझने जैसा है।
आपने ना बैंक में एफडी की, बैंक में पैसा जमा किया, 96 महीने से लेके 102 महीने में बैंक वो डबल करती है। अपने वहाँ जमा क्यों करते हैं? हाँ, 100% सेफ है ना। शेयर मार्केट में कुछ 20% रिस्क लेते हैं, जिसमें से ये दुनिया का नियम है, हमेशा सट्टा खिलाने वाला जीतता है, खेलने वाला कभी भी नहीं जीतता। चाहे वो IPO हो, शेयर मार्केट में बड़े बड़े पैसे वाले बड़े बड़े मगरमच्छ बनते जा रहे हैं, और मैं एकदम सीधा हिसाब हाथ में अब नहीं लगाऊंगा। तू मेरी बात नहीं मानता ना? अच्छा, जिन पार्टी के पास खुद की प्रॉपर्टी हो कि भाई मेरे पास प्रॉपर्टी पड़ी है, थोड़ा बहुत पैसा भी है, धंधा चालू कर दूं, पूरे हिंदुस्तान में कहीं पे भी ये रील्स इंस्टा पे इतनी वायरल होगी अभी आज रात को 12 बजे से कि देवी अपना रौद्र रूप दिखा के 2024 में खोल देगा। 25 लाख रुपए से स्टार्टिंग होगी। अगर जगह खुद की है तो 30 महीने में 2.5 साल पैसा डबल, फुल सिक्योरिटी के साथ, बाकायदा लिखान होगा, पार्टनरशिप का एग्रीमेंट होगा कि विद इन 30 मंथ 30 महीने में तुम्हारा पैसा रिफंड। ऐसे 9 साल के 2 एग्रीमेंट बनेंगे 18 साल तक, यानी 18 साल में कम से कम 7 से 8 बार पैसा रिफंड। तो कितनी अच्छी बात है। जहाँ पर 102 महीने में काम हो रहा है, वही काम यहाँ पे 30 महीने में हो रहा है। और उससे सबसे बड़ी बात यह है कि इनडायरेक्ट रूप से आप देवी बैग शॉपिंग मॉल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो हिंदुस्तान का डायनासोर बनने जा रहा है। इट्स फैक्ट। मैं जो धारता हूँ, सॉरी वो गुजराती मैं जो सोचता हूँ ना वो करता हूँ। और मुझे इस गुजरात ने के पानी ने और मिट्टी ने जो दिया है ना, मेरा जन्म यहीं का ही है। गुजरात के बिजनेस में पानी में बिजनेस है। अंबानी, अडानी, गांधी, ये सब सरदार वल्लभ पटेल सब टॉपर, ये सब शुद्ध हिंदी भाषा बोलते हैं, जिसकी भाषा पूरा इंडिया समझ सके। अगर मैं गुजराती में इंटरव्यू देता और ये वीडियो वायरल करता तो अदर स्टेट वाले, दूसरे राज्य वालों को क्या समझ में आता? अगर कोई समझे, कोई पिताजी कि मेरा बच्चा कुछ निकल रहा है, पैसा है, जगह खुद की नहीं है, जगह भाड़े की है, ऑन रेंटेड, तो उस ऑन रेंटेड जगह में जो मैं 30 महीने में डबल करके देगी कंपनी, वो 48 महीने में देगी, 48 मंथ। तो भी बैंक से तो अच्छा है। कहाँ 102 महीने, कहाँ 48। अपना बच्चा भी धंधा खोल के लाइन से बैठा रहेगा। देवी बैग में हमारा भी हिस्सा है। इंडायरेक्ट से यूँ बोलेगा, देवी बैग के 2 शेयर्स तो मेरे पास हैं। तो ये मेन IPO, ऐसा IPO आज तक की हिस्ट्री में कहीं पे नहीं आया, जिसमें कोई टैक्स नहीं, कोई TNC टर्म्स एंड कंडीशन नहीं, कोई फ्रॉड होने का वो नहीं। जितने का इन्वेस्ट करोगे उससे ज़्यादा का माल अपने अंडर में रहेगा, ताले चाबी अपने अंडर में रहेंगे, कंपनी के चेक्स आपके पास रहेंगे, और कंपनी की जो वार्षिक मीटिंग होती है उसमें आपको बुलाया भी जाएगा। और क्या पूछना मेरे भाई? सर आपका टर्नओवर कितना है? मेरा नहीं, कंपनी का पूछा। मेरा टर्नओवर तो कुछ नहीं है। कंपनी का टर्नओवर है 28 से 30 करोड़ का है सर, और आने वाले समय में होगा 100 करोड़, जो लोग बाग 100 साल में भी नहीं कर सकते। बैग वाले कोई भी फील्ड छोटी या बड़ी नहीं होती। आप लोग सब मीडिया से जुड़े हो। अब आपकी नॉलेज के लिए एक बात बताऊं स्पष्ट, कोरोना के बाद में गुजरात में ऐसी कोई लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है जिसने मीडिया के पीछे या सिर्फ और सिर्फ अपने नाम के पीछे इतना पैसा खर्च किया हो। क्यों? क्योंकि मुझे पैसे से मोह नहीं है, मैं नाम का भूखा हूँ। आज भी जिस लड़के को मैं कमिश्नर बनाना चाहता हूँ, उस लड़के से पूछो कि तेरे पास खुद की कोई प्रॉपर्टी है, तेरे बाप के पास कोई प्रॉपर्टी है? नहीं है। 2 साल पहले ताज होटल में मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तब उत्तर गुजरात कवर करने का बोला था। 3 घंटे आप लोगों ने मेरा दिमाग का दही कर दिया था। तब मैंने स्पष्ट बोला था
कि मैं आप लोगों से राम राम करने 2 साल बाद फिर से आऊंगा। अब अगर देवी ने चाहा ना तो इस बार आपको राम राम यहाँ नहीं करने के। उदयपुर की रेड पैलेस होटल उसकी हिस्ट्री बनाने जा रही है। होटल वाले को बोलेगा 2 दिन के लिए तेरा पूरा होटल रुकता मेरे भाई। तो क्या स्वदेशी कंपनी देवी में अपना रूप दिखा रही है। तेरे पास जितने भी रूम है और इंडिया की मीडियम आएगी, इतना बड़ा स्टाफ होगा कि पूरे स्टाफ को तो नहीं, शायद मोदी साहब की तरह क्या बोलते हैं उनको 3D कॉन्फ्रेंस करूंगा मैं। पहला बिजनेसमैन एयरलाइन का जो 3D कॉन्फ्रेंस, दिन भी याद कर लो, डेट भी 9/9/1980 सुबह 5 बजे, ऊपर से फिक्स है, हिस्ट्री सीटर है, हिस्ट्री लिख के जाएगा। और कुछ आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, इसके पहले ताज में फंक्शन हुआ था, उसके पहले छोटी मोटी 3 स्टार्स तो बहुत होटलों में कॉन्फ्रेंस आ चुका हूँ, कॉम्फी टोबाच। इस बार का फंक्शन ITC नर्मदा में रखने का था, लेकिन मेरी जिस दिन बर्थडे थी ना उसे तो पहले से ही कही। और फिर दूसरा रीजन ये कि ये जो होटल है ना 4 स्टार है और ये है ना ज्यादा अच्छी पहचान हो तो ये हर्ष मेरा सन है ना, इसके नाना जी की है। तो वो नाना जी जाने कहाँ है, बहुत बड़े आदमी है ना, देखिए नहीं है। आज के दिन मैंने इतनी बड़ी गिफ्ट दे दी है ना, जो मेरी तो लिमिट के बाहर की बात है, लेकिन देवी के लिए बहुत छोटी बात है। ये जो बंदा दिख रहा है ना, ये बंदा, ये इसमें खासियत वो है, कॉम्प्लीमेंट्री ऑर्डर का 5 करोड़ का टारगेट दिवाली से पहले ही गेम ओवर। और नीचे एक भरना ब्लैक कलर की कार रखी है, 18 लाख रुपए की गिफ्ट मैंने मेरे भाई को दी है, जिसका यूज मैं भी इसकी मर्जी के बगैर उस भरना कार का यूज नहीं कर सकता। इसके सर पे हाथ, इसके सर पे हाथ, इसको लाइफ टाइम के लिए गिफ्ट, जब तक ये देवी बैग से जुड़ा है। नीचे भरना कार रखी है टॉप मॉडल, वो इस बंदे को गिफ्ट क्यों पता है? जिसके पास एक वफादा होता है ना, वो दुनिया जीत लेता है। और मेरे पास पता है इस टाइम पे मैंने गिन के रखे चौपड़े में, जिसमें प्लस ही होते माइनस कुछ नहीं, 50 को क्रॉस कर चुके हैं। और जिस दिन 100 होंगे ना, एक दिन में देवी 100 में खोने की ताकत। और एक सबसे अच्छी गुड न्यूज जिसमें ताली पड़नी चाहिए, और देवी का पावर जिसको बोलते हैं कि श्रद्धा, नरसिंह भात्या ने चला गया, सिर्फ क्या थी? श्रद्धा की किस्मत है, श्रद्धा सबूरी विश्वास। ये साईं बाबा जो महाप्रद होता है, श्रद्धा सबूरी विश्वास। ये दशहरे को देवी बैग शॉपिंग मॉल प्राइवेट लिमिटेड उत्तर गुजरात में 11 मॉल एक ही दिन एक ही साथ खोल रही है। ये झंझट कैसे अच्छा तुम आ गए यार। हैप्पी बर्थडे વધુ વિડિયો અપડેટ્સ માટે ટુડેઝ ફેક્ટ સમાચારને સબસ્ક્રાઇબ કરી લો। જો તમને આ વિડિયો ગમ્યો હોય તો આ વિડિયોને લાઇક કરો અને તમારા બધા મિત્રો સાથે આ વિડિયો શેર કરો। આભાર।